What? आप लोग रूम में ढूंढ रहे थे ना? सीधा सामान लेकर आ गई। Some confidence, हाँ? जी कॉन्फिडेंस नहीं, मजबूरी। वो एक्चुअली मुझे अपना पिछला पीजी खाली करना पड़ा अर्जेंटली, सो। ठीक। पर पहले तुम्हें इंटरव्यू पास करना होगा, then I'll decide. देख प्रो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बॉयज पार्टीज या नॉन वेज से कोई प्रॉब्लम है? You can pack your bags and get out. हाँ, the only thing not allowed in this house is drugs. वैसे तुम लगती नहीं हो उस टाइप की। Anyway, तेरा काउच वो होगा या फिर फ्लोर पे कोई मैट्रेस ले आया, I don't care. पर दिन में मैट्रेस अंदर चाहिए। We like this house clean क्योंकि every weekend this drawing room becomes a party hall. Okay है तो great. ओके। और हाँ, बाथरूम क्लीन रखना। ट्रेन में seeing your hair stuck is a bloody pain to my eyes. नहीं किया तो you can pack your bags and get out. फर्स्ट मंथ का रेंट अभी देना होगा, which is 8K. तुमने एड में पढ़ ही लिया होगा। रेंट टाइम पे नहीं आया तो you can अब पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। मैं समझ गई। डैम, ऐसे दरवाजे पे कौन बैग रखता है यार? न्यू रूममेट? सब समझा दिया ऐसे। She's clear on the rules. Super भैया, कैश बाहर तो तू अंदर। ब्रो तू बॉम्ब लग रही है, चिल मार। लेट मी बी यार, तुझे पता है ना हाउ इट वर्क्स। You know better, bro. अपर्णा सुन, काम वाली बाई will come at 8 in the morning tomorrow. अलार्म लगा के सोना and let her in. And make sure वो कपड़े she निचोड़ोस it and then सुखाए, वरना पूरा फ्लोर पानी पानी हो जाता है. And don't wait for us, we'll get late. Come on, we're getting late. Ready? Yeah. चीपस्टर नहीं है, बड़ी चीपस्टर, बड़ी तोंदू साला। पेट संभाला नहीं जाता, लड़की पे लाइन मारेगा। And remember that uncle, मुच्छड़ मैन, पूरे टाइम अपने 3 बालों वाली मूछें सेट करने में लगा हुआ था। 3 ही बाल। लूजर। अरे यार, hair loss problems, all these man. Funny, amazing night, but. Yeah, party was on. Right hand. Whoa! खुद बनाया होगा।
एक्चुअली आज कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबके लिए खाना बना लूं। वैसे भी बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। Wow, impressive. Orgasm in the mouth here. इट्स अमेजिंग। इतने दिन बाद घर का खाना बहुत अच्छा है अपर्णा। Dude, पहले पता होता तू मास्टर शेफ है तो फर्स्ट मंथ का रेंट एग्जेम्पशन मिल जाता तुझे। This is amazing. अच्छा अपर्णा, कुछ अपने बारे में बताओ। टेल अस समथिंग अबाउट यू। मैं 3 साल पहले उज्जैन से इंदौर आई थी जॉब के लिए, और यहाँ पर मुझे रितेश मिल गए। रितेश? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स? तो ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? पता नहीं, पहले तो ना सब कुछ सही चल रहा था। अभी कुछ मंथ्स पहले तो हमारी शादी की बातें हो रही थी। एक सेकंड डूड, तू कितने साल की है? 23। At 23 people open up to the world. शादी करते हैं डब्बा नहीं बनते। What were you thinking? शादी इतनी जल्दी? Why? रितेश के आगे ना मैंने कुछ देखा ही नहीं था आज तक। जब उज्जैन से आई तो यहाँ पर सेटल होना और मेरी मदद करना, पूरा सेटलिंग में फाइनेंशियली मेरी हेल्प करी, मम्मा की हेल्प करना, घर पर पैसे भिजवा पाना। एक्चुअली मेरे पापा मंदिर के पुरोहित थे, तो 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पर आ गई, और अभी कुछ टाइम पहले मेरे छोटे भाई बट्टू को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओह माय गॉड। शिट यार। तो उसकी सर्जरीज और मेडिकल बिल्स का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रितेश ने ना सब कुछ आसान कर दिया था। फिर रितेश ने मेरी 2-3 फ्रीलांस जॉब्स भी लगवाई। फिर धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। फिर रितेश ने एक दिन बोला कि तुम जॉब छोड़ दो और बस घर संभालो, और बस फिर मैं घर संभालने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी शादी की बातें होने लगी। हम फ्यूचर प्लान करने लगे। फ्यूचर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उनके घर में ना सिल्वर की 2 मूर्तियां हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की, जो हमेशा कबर्ड में रखते थे। कहते थे कि जब हमारा नया घर होगा तो वहाँ पर पहली बार ना मंदिर में उन्हें बिठाएंगे। और उनके पास एक गोल्ड चेन भी है जो वो ड्रॉर में रखते थे हमेशा, और कहते थे कि जब हमारी शादी होगी ना, तो जब मैं मंगलसूत्र पहनूंगी तो पहली बार वो भी अपनी गोल्ड चेन पहनेंगे। उनकी अलमारी में ना कपड़ों के पीछे एक इम्पोर्टेड विस्की की बोतल भी है। वो अपने फॉरेन ट्रिप से लेकर आए थे, 2012 से 2018 की। और वो कहते थे कि जब हमारा पहला बच्चा होगा ना, तो हम सेलिब्रेट करने के लिए खोलेंगे उसे। पहले पहले तो लगा वाह क्या प्लानिंग है, लेकिन फिर ना बहुत अजीब लगने लगा। समझ ही नहीं आता था, उनके पास इतनी एक्सपेंसिव चीजें हैं, इतना कुछ है, लेकिन ना खुद यूज करते थे और ना कभी मुझे यूज करने देते थे। फिर साले ने ब्रेकअप क्यों किया? पता नहीं, वो भी अचानक ही हुआ। एक दिन वापस घर आए और कहते कि मम्मी ने बोला है कि गांव की लड़की से शादी फिक्स हो गई है और उन्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। बोला मम्मी जी ने कसम दी है और उन्हें शादी करनी पड़ेगी, और बस सब खत्म हो गया। और बोला कि अभी बस घर खाली करना है तो तुम्हें जाना होगा। और वो तो थैंक गॉड आपके फ्रेंड्स बुक पे पोस्ट देखा तो ये घर मिल गया। वेट वेट वेट, उसने तुम्हें घर सर्च करने का टाइम तक नहीं दिया? वाह,
अच्छा, हैज ही इवन आस्क्ड यू कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो? नहीं? साला कुत्ता, डूड, तू चल मेरे साथ। तेरे पास उसके घर की चाबी है? हाँ, चाबी तो है। बहुत अच्छा हुआ, तो चल मेरे साथ, लेट्स गो। कम। तो श्योर है ना वो घर पे नहीं होगा? क्या ये सब करना ठीक है? अच्छा, और जो उसने किया वो ठीक था? बेसिकली तुझे नौकरानी बना के रखा है 1 साल तक, वो भी फ्री फंड में, फुल ऑन एक्सप्लॉइट किया, और अब किसी और से शादी कर रहा है और उसे रानी बना के रखेगा? I mean, seriously? चल, तू वेट कर। कुछ मिला क्या? मूर्तियाँ? यार प्लीज ये सब नहीं करते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चुप करो तुम। तू गोल्ड चेन निकाल, उसके पास गोल्ड चेन थी ना? प्रिया, क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि उसने तुझे घर से निकालने से पहले सोचा था क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों इतना गिल्टी फील कर रही हो? चलो गाइस, चलते हैं, लेट्स गो। रुको, वेट। Oh my God! Wow! This is so nice. Whoa! Whoa, nice. Today we'll celebrate the fact कि इसने उस चोमू के साथ बच्चे नहीं किए एटलीस्ट। चलो चलो चलो। क्या हुआ? कैसा रहा इंटरव्यू? बात बनी कुछ? हेलो अप्पू, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन का खर्चा 10 लाख तक जाएगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा बेटा? सब कुछ तो बेच दिया। और पिछले महीने तो तुमने पैसे भी नहीं भेजे। अप्पू तू सुन रही है ना बेटा? हाँ माँ, वो पिछले मंथ की सैलरी नहीं मिली ना, तो इसलिए आप ना टेंशन मत लो, मैं पैसे भिजवा दूंगी। देख ले बेटा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस साल में ही। माँ रो मत माँ, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ कुछ, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ, मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ बाय, टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा। हाँ जी हाँ जी, रेंज बिल्कुल रेडी है, हम कल तक दे देंगे। ठीक है, ओके। अपर्णा, सुन लिया ना तुमने? कल तक हमें रेंट देना है। देखो पिछले मंथ भी तुमने रेंट नहीं दिया था, बट वी मैनेज्ड योर शेयर, तो इस बार तुम्हें रेंट पे करना होगा। ओके? हाँ लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, और अब पट्टू की सर्जरी, और उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? ओह, चल तो अब रो मत। Does not help, bro. आप लोग जो करते हो, क्या मैं भी वो कर सकती हूँ?
नो, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। प्लीज प्लीज अब मेरे लिए कुछ तो करो, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आपको पता है मुझे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है और 2 महीने से मेरी जॉब भी नहीं लगी। कितना ट्राई किया पर प्लीज मैं कुछ भी करूंगी, जो आप कहोगे ना मैं वो करूंगी। सोना है किसी के साथ मैं करूंगी ना, प्लीज प्लीज मत। नहीं मैं सच में कह रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, मैं रेडी हूँ, जो तुम बोलोगे मैं करूंगी, पर मुझे ठीक है, काम डाउन। लेकिन तुम्हें पहले प्रूव करना होगा कि यू आर केपेबल टू डू दैट और नॉट। एग्री? हाँ मैं रेडी हूँ। Like, room number 196 में जाके ask for Arvind Gupta, but ask him to pay you first. पैसे पूरे होने चाहिए। हाँ मैं गिन लूंगी। गिन लूंगी मतलब क्या? Are you mad or what? प्रिया, इससे नहीं हो पाएगा, ये पक्का हमें पकड़वाने वाली है। अरे फक्तूश, गिनना क्यों है? Don't you know how a bundle of 50K feels like? 50,000? 50,000? हाँ 50,000। तूने गड़बड़ की ना? नहीं मैं नहीं करूंगी, प्रॉमिस आई विल डू इट। पक्का? पक्का। All the best. ऑल द बेस्ट, जाओ जाओ। थोड़ी कर लेगी ना? ये रोकेगी